क्या कभी आपने महसूस किया है कि कुछ जगहों पर जाने के बाद आप अंदर से थका हुआ, टूटा हुआ या बोझिल महसूस करते हैं? वहां आप हंसते हैं, बातें करते हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, लेकिन फिर भी भीतर कहीं एक खालीपन महसूस होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हर जगह हमारी मौजूदगी जरूरी होती है? क्या हर रिश्ता हमें खुशी देता है? बहुत से लोग पूरी जिंदगी यह सोचकर बिता देते हैं कि उन्हें कुछ खास जगहों पर जाना ही चाहिए, कुछ रिश्तों को निभाना ही चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज यही कहता है, परंपराएं यही सिखाती हैं, या फिर बचपन से यही आदत बन गई है। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि क्या मैं वहां जाकर सच में खुश हूं? क्या वहां मेरी कद्र की जाती है? क्या वहां मेरी मौजूदगी से किसी को सच में फर्क पड़ता है? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है, तो शायद अब वक्त आ गया है कि आप खुद को उन जगहों से आजाद करें जहां आपकी मौजूदगी की कद्र नहीं की जाती। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे जीवन को देखने का नजरिया भी बदलना चाहिए। हम में से बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में गुजार देते हैं। हमने रिश्तों को संभाला, कड़वी बातों को सहा के हर जगह खुद को एडजस्ट किया ताकि किसी को बुरा न लगे। लेकिन क्या यह हमेशा जरूरी है? जरा सोचिए, एक पेड़ को अगर उसकी जड़ों से लगातार पोषण न मिले तो क्या वह हरा भरा रह सकता है? अगर आप ऐसी जगहों पर बार बार जाते हैं जहां आपको सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, जहां आपको छोटा महसूस कराया जाता है, तो क्या आप अपनी खुशहाली को बरकरार रख पाएंगे? कई बुजुर्ग लोग इसे अपनी नियति मानकर चुपचाप तकलीफ सहते रहते हैं। वे उन्हीं लोगों के बीच जाना जारी रखते हैं जो उन्हें नजरअंदाज करते हैं या उनकी कद्र नहीं करते। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप अपनी शांति की रक्षा करें और सिर्फ वहीं रहें जहां आपको सच्चे दिल से अपनाया जाता है। जीवन के इस पड़ाव पर आपको उन जगहों से दूर हो जाना चाहिए जो आपकी मानसिक शांति छीनती हैं। उन लोगों से दूर हो जाना चाहिए जो आपको बोझ समझते हैं। उन माहौल से दूर हो जाना चाहिए जो आपकी आत्मा को घायल करते हैं। अब आपको यह सोचने की जरूरत नहीं कि लोग क्या कहेंगे। अब यह सोचने का वक्त है कि आपके दिल को क्या सुकून देगा। जब आप उन जगहों से दूर होंगे जो आपको दर्द देती हैं, तो आप पाएंगे कि आपका मन हल्का हो गया है, आपकी आत्मा पहले से ज्यादा खुश महसूस कर रही है और आपका जीवन पहले से ज्यादा शांतिपूर्ण हो गया है। क्या आपको लगता है कि हर रिश्ता, हर जगह, हर इंसान आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए? अगर नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं और उन 4 जगहों की पहचान करें जहां से दूरी बनाना आपके आत्मिक सुख और मानसिक शांति के लिए बेहद जरूरी है। नंबर 1, वे स्थान जहां आपका स्वागत नहीं होता। क्या आपने कभी किसी जगह जाकर यह महसूस किया है कि वहां आपकी मौजूदगी से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता? आप वहां बैठे होते हैं, लेकिन लोग आपसे सिर्फ औपचारिक बातें करते हैं, ठंडी मुस्कान देते हैं, और अगर आप वहां न भी हों तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा लगता है जैसे आप वहां बस एक आदतन आगंतुक बन गए हैं, जिसकी उपस्थिति बस सहन की जा रही है, स्वीकार नहीं की जा रही। यह एहसास बहुत तकलीफदेह हो सकता है, खासकर जब यह किसी करीबी के घर में हो, किसी रिश्तेदार के बीच हो, या फिर किसी ऐसे समूह में हो जिसे कभी आप अपना मानते थे। हम में से कई लोग यह मानते हैं कि जहां हमारा पुराना जुड़ाव है, वहां हमें हमेशा स्वीकार किया जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि हर जगह, हर रिश्ता, हर माहौल समय के साथ बदल जाता है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे हमें पराया महसूस कराने लगती हैं, और अगर हम इसे समझने में देर कर दें तो यह एहसास हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने लगता है। परिवार में भी ऐसा हो सकता है। सिर्फ खून का रिश्ता होने से यह तय नहीं होता कि वहां आपको अपनापन मिलेगा। कई बार ये उम्र बढ़ने के साथ लोग बुजुर्गों को अतीत का हिस्सा मानने लगते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं और अब उसकी उपस्थिति उनके लिए कोई खास मायने नहीं रखती। बातचीत में ठंडापन, नजरें चुराना, आपकी बातों को अनसुना कर देना, ये सब संकेत होते हैं कि वहां अब आपका स्वागत नहीं किया जा रहा। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपको ऐसी जगहों पर बार बार जाना चाहिए? क्या आपको अपने आत्मसम्मान से समझौता करना चाहिए? हरगिज नहीं। जीवन का यह पड़ाव
आपके आत्मसम्मान और शांति को प्राथमिकता देने का है। अगर कोई स्थान आपको बार बार यह एहसास कराता है कि आप वहां अनचाहे हैं, तो उससे दूरी बनाना ही बेहतर है। जब आप किसी जगह जाते हैं तो वहां आपको अपनापन महसूस होना चाहिए, आपका स्वागत किया जाना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी उपस्थिति की कद्र की जानी चाहिए। अगर आप बार बार किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां लोग आपकी कद्र नहीं करते, तो यह खुद के साथ अन्याय करने जैसा है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप वहां से लौटते हैं तो आपका मन कैसा महसूस करता है? क्या आपको हल्कापन महसूस होता है या भारीपन? क्या आप खुश होकर लौटते हैं या उदास होकर? अगर हर बार लौटने के बाद आपका मन निराश और बोझिल महसूस करता है, तो यह साफ संकेत है कि अब आपको उस जगह से दूरी बना लेनी चाहिए। आपका जीवन अनमोल है, आपका आत्मसम्मान महत्वपूर्ण है। आप सिर्फ उन्हीं जगहों पर जाएं जहां आपको सच्चा अपनापन मिले, जहां लोग आपकी कद्र करें और जहां आपकी मौजूदगी को एक खुशी की तरह देखा जाए, न कि एक बोझ की तरह। तो अब यह फैसला आपको करना है। क्या आप अपनी शांति और आत्मसम्मान की रक्षा करेंगे या फिर उन्हीं जगहों पर जाते रहेंगे जहां आपका स्वागत नहीं होता? नंबर 2, वे स्थान जहां गपशप और नकारात्मकता का माहौल हो। क्या आपने कभी किसी ऐसे घर में कदम रखा है जहां घुसते ही आपको महसूस हो कि यहां खुशियों की नहीं बल्कि शिकायती बातों और गपशप का बोलबाला है? जहां हर बातचीत का केंद्र दूसरों की जिंदगी होती है। किसने क्या किया, कौन असफल रहा, किसकी शादी टूटी, कौन बर्बाद हो गया। ऐसे माहौल में जाने से पहले शायद आपका मन हल्का और शांत हो, लेकिन वहां से लौटने के बाद आपको भारीपन और बेचैनी महसूस होती है। क्या यह सही नहीं है? जिंदगी के किसी भी मोड़ पर, लेकिन खासकर उम्र बढ़ने के साथ, हमें यह समझना जरूरी हो जाता है कि खामोशी कई बार बेकार की बातों से ज्यादा कीमती होती है। लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां यह खामोशी कभी नहीं होती, क्योंकि वहां का माहौल ही निरर्थक बातों और नकारात्मकता से भरा होता है। गपशप का जाल। ऐसे स्थानों पर लोग सिर्फ दूसरों की जिंदगी पर चर्चा करने, उन्हें जज करने और अफवाहें फैलाने में व्यस्त रहते हैं। वहां बैठकर आपको लग सकता है कि यह एक सामान्य बातचीत है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी मानसिक शांति को निगलने लगती है। आप वहां बैठते जरूर हैं, लेकिन अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगते हैं। वहां मौजूद लोग हंसी मजाक भी करते हैं, लेकिन उस हंसी में अपनापन नहीं होता, बल्कि किसी और की निंदा छिपी होती है। कभी कभी यह गपशप किसी खेल की तरह लग सकती है, एक हल्की फुल्की बातचीत, लेकिन जब आप इस माहौल में बार बार जाते हैं तो यह आपके सोचने के तरीके को भी प्रभावित करने लगता है। आप खुद को उन नकारात्मक चर्चाओं का हिस्सा पाते हैं, भले ही आप कुछ न कहें, लेकिन सुनकर भी आप उसी ऊर्जा में डूबने लगते हैं। नकारात्मकता का माहौल। ऐसे घरों में या ऐसे समूहों में कोई रचनात्मक बातचीत नहीं होती। वहां सिर्फ समस्याओं और झगड़ों की चर्चा होती है। हर बात में दोष निकालना, दूसरों की सफलता को कम आंकना और जीवन के प्रति एक निराशावादी रवैया रखना, यह सब आपको भी उसी ऊर्जा में घसीट लेता है। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि जब भी आप वहां से लौटते हैं तो आपका मन निराश, परेशान और चिंतित हो जाता है। अब सोचिए, क्या ऐसी जगहों पर जाना वाकई जरूरी है? क्या आपको अपने मन की शांति को दांव पर लगाना चाहिए सिर्फ इसलिए कि समाज कहता है कि आपको वहां जाना चाहिए? तो क्या करें? आपका समय कीमती है। उसे उन लोगों के साथ बिताएं जो सकारात्मक बातें करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, न कि उन लोगों के साथ जो हमेशा दूसरों की निंदा और शिकायतों में उलझे रहते हैं। अगर कोई जगह आपको मानसिक रूप से थका देती है, अगर वहां बैठकर आपको सिर्फ नकारात्मकता महसूस होती है, तो उससे दूरी बनाना ही बेहतर है। आपका मन वही ग्रहण करता है जो आप उसे सुनाते हैं। इसलिए ध्यान दें कि आप किन माहौल में जा रहे हैं। सिर्फ वहीं जाएं जहां बातचीत में सुकून हो, सीखने को मिले और आपका आत्मसम्मान बना रहे। अगर कोई स्थान केवल गपशप, आलोचना और नकारात्मकता से भरा हो, तो वहां जाने से अच्छा है कि आप अपने साथ अकेले बैठें और शांति का आनंद लें। नंबर 3, वे स्थान जहां आपकी अहमियत सिर्फ जरूरत पड़ने पर होती है।
क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आपको सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है? जब कोई काम अटका हो, कोई समस्या आ गई हो, कोई मदद चाहिए हो, तब अचानक उन्हें आपकी याद आती है। लेकिन जब आपकी कोई जरूरत हो, जब आप किसी से भावनात्मक सहारा चाहते हैं, तो वे नजरअंदाज कर देते हैं। यह एहसास बहुत कड़वा होता है। जब हमें समझ आता है कि किसी जगह या किसी रिश्ते में हमारी मौजूदगी सिर्फ इसलिए स्वीकार की जा रही है क्योंकि हम वहां किसी काम आ सकते हैं, न कि इसलिए कि वे सच में हमें महत्व देते हैं। कई बार हम रिश्तों को बनाए रखने के लिए खुद को झोंक देते हैं। खासकर उम्र बढ़ने के साथ यह भाव और भी गहरा हो जाता है। हम सोचते हैं कि अगर हम उपयोगी बने रहेंगे, लोगों की मदद करते रहेंगे, तो वे हमें अपनाएंगे, हमें याद रखेंगे। लेकिन सच यह है कि सच्चे रिश्ते जरूरतों पर नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और स्नेह पर टिके होते हैं। किसी भी स्थान या रिश्ते में अगर आपकी अहमियत सिर्फ तभी महसूस की जाती है जब कोई संकट हो, तो वह अपनापन नहीं बल्कि स्वार्थ है। कई बुजुर्ग इस चक्र में फंस जाते हैं। वे हमेशा अपने बच्चों, रिश्तेदारों और समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, यह सोचकर कि इससे उनका सम्मान बना रहेगा। लेकिन क्या यह सम्मान वास्तव में उनके लिए है या सिर्फ उनकी सेवाओं के लिए? क्या यह स्नेह सच में उनके लिए है या फिर सिर्फ उनकी उपयोगिता के कारण? अगर कोई आपको सिर्फ तब याद करता है जब उसे आपकी जरूरत होती है और बाकी समय आपको नजरअंदाज करता है, तो यह रिश्ता नहीं बल्कि एक स्वार्थी सौदा है। कभी कभी यह स्थिति इतनी सामान्य लगने लगती है कि हम इसे पहचान ही नहीं पाते। लेकिन अगर आपको कहीं यह महसूस होता है कि आपकी मौजूदगी से किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी सेवाओं से फर्क पड़ता है, तो यह संकेत है कि आपको अब वहां से दूरी बना लेनी चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी जगह पर जाते हैं तो वहां लोग आपसे कैसा व्यवहार करते हैं? क्या वे सिर्फ औपचारिक बातचीत करते हैं? क्या वे तभी आपकी परवाह करते हैं जब उन्हें कोई काम होता है? अगर हाँ, तो यह संकेत है कि अब आपको अपनी प्राथमिकताओं को बदलने की जरूरत है। जीवन का असली सुख तब मिलता है जब आप उन लोगों के साथ होते हैं जो आपको वैसे ही अपनाते हैं जैसे आप हैं, न कि सिर्फ तब जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। अगर कोई आपकी कद्र सिर्फ तब करता है जब उसे आपकी सहायता चाहिए, तो यह समय है कि आप अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें। खुद को ऐसे लोगों और जगहों से दूर करें जो आपको केवल उपयोगी वस्तु की तरह देखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप उन लोगों से दूर हो जाएं जो आपको सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह कठिन हो सकता है, लेकिन यही आत्मसम्मान की असली पहचान है। आपका जीवन सिर्फ दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं है, यह उन लोगों के साथ बिताने के लिए है जो सच में आपको चाहते हैं, जो आपकी उपस्थिति को एक खुशी की तरह देखते हैं, बोझ की तरह नहीं। इसलिए अब खुद को प्राथमिकता दें और उन जगहों से दूरी बनाएं जहां आपकी अहमियत सिर्फ जरूरत पड़ने पर होती है। नंबर 4, वे स्थान जहां सिर्फ दर्द और पछतावा मिलता है। कुछ जगहें हमें वो नहीं देती जो हम ढूंढ रहे होते हैं, बल्कि वो यादें लौटा देती हैं जिनसे हम बचना चाहते हैं। ऐसे स्थान जो खुशियों का एहसास कराने के बजाय हमें दर्द और पछतावे में डुबो देते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह कदम रखा है जहां एक पल में ही पुरानी यादों का सैलाब उमड़ आया हो, जहां हर दीवार, हर कोना, हर छोटी छोटी चीज आपको उन लम्हों की याद दिलाने लगती है जिन्हें आप भूल जाना चाहते हैं? कुछ घर ऐसे होते हैं जहां पहले खुशी और अपनापन था, लेकिन अब वहां सिर्फ सूनी दीवारें हैं, बेजान खामोशी है और एक ठंडा सा एहसास है कि वहां अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। रिश्ते जो कभी आत्मीयता से भरे थे, अब सिर्फ औपचारिकता में सिमट चुके हैं। मुस्कानें जो कभी दिल से निकलती थीं, अब सिर्फ सामाजिक दिखावे के लिए रह गई हैं। और जब आप वहां जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि यह जगह अब पहले जैसी नहीं रही। यहाँ आने से आपको खुशी नहीं बल्कि दर्द और पछतावा ही मिलता है। सबसे दुखद यह होता है कि हम कई बार इन जगहों पर बार बार लौटते रहते हैं, यह सोचकर कि शायद कुछ बदल जाए, शायद वही अपनापन फिर लौट आए। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? सच्चाई यह है कि कुछ चीजें समय के साथ खत्म हो जाती हैं, कुछ रिश्ते समय के साथ खोखले हो जाते हैं,
और कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। उन्हें जबरदस्ती खोलने की कोशिश सिर्फ हमें और ज्यादा तकलीफ देती है। बुजुर्ग अवस्था कोई ऐसा दौर नहीं जहां हमें जबरदस्ती निभाई जाने वाली जिम्मेदारियों के बोझ तले दबना पड़े। यह जीवन का वह पड़ाव है जहां हमें अपनी शांति को प्राथमिकता देनी चाहिए, जहां हमें यह तय करने की पूरी आजादी होनी चाहिए कि हम कहां जाना चाहते हैं और किन लोगों के साथ रहना चाहते हैं। अगर कोई जगह हमें सिर्फ पुराना दर्द और अधूरे सपनों की याद दिलाती है तो वहां जाने का कोई मतलब नहीं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ स्थानों पर जाने के बाद आपका मन भारी हो जाता है, जहां से लौटते वक्त आप पहले से ज्यादा अकेला और दुखी महसूस करते हैं? अगर ऐसा होता है तो यह संकेत है कि अब आपको उस स्थान से खुद को अलग कर लेना चाहिए। जीवन पीछे मुड़कर बार बार दर्द को दोहराने के लिए नहीं पाते, बल्कि आगे बढ़ने के लिए है। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी शांति को बचाने के लिए उन जगहों पर जाना बंद करें जहां आपको सिर्फ पछतावा और तकलीफ मिलती है। खुद को उन बीती यादों में मत उलझाइए जो सिर्फ आपको कमजोर बनाती हैं। आपका जीवन उन खुशियों के लायक है जो अभी भी आपका इंतजार कर रही हैं। आंतरिक शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम उन परिस्थितियों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। उम्र बढ़ने के साथ हमें यह समझना जरूरी है कि हमारा समय अनमोल है और इसे उन स्थानों और लोगों के साथ बिताना चाहिए जो हमें सच्चा सम्मान, अपनापन और खुशी दें। उन स्थानों से दूरी बनाना जरूरी है जहां आपका सम्मान नहीं होता, जहां गपशप और नकारात्मकता का माहौल है, जहां आपकी अहमियत सिर्फ जरूरत के समय होती है और जहां सिर्फ दर्द और पछतावा मिलता है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने जीवन की इस महत्वपूर्ण सच्चाई को स्वीकार करें और खुद को उन जगहों तक सीमित न रखें जो हमारी ऊर्जा को नष्ट करती हैं। खुद से पूछिए, क्या आप अपनी बची हुई जिंदगी सिर्फ समझौते करते हुए बिताना चाहते हैं या फिर सच्ची खुशी और शांति की ओर बढ़ना चाहते हैं? क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी ऐसी जगह पर बार बार जाते हैं जो आपको खुशी नहीं देती, बल्कि सिर्फ दुख और तनाव देती है? अगर हाँ, तो क्या अब आप इन जगहों से दूरी बनाकर अपनी शांति की रक्षा करने के लिए तैयार हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप हमारी बातों से सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि कौन सी जगह या कौन सा माहौल आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है और आप उससे कैसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद का ख्याल रखें और अपनी शांति को हमेशा प्राथमिकता दें। धन्यवाद।